तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तुम्हारा भाई एक और नए एपिसोड में आ गया और आज काफ़ी दिनों बाद आ रहा हूँ मैं। करीब 4-5 दिन हो गए तो मुझे वीडियो नहीं डाल पाया, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं डेली डालूंगा। और स्टोरी जो है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, जैसे कि हमारी सीरीज़ चल रही थी तो उस टाइप से। तो आज वही सीरीज़ को मैं आगे लेके जाऊँगा और आज हम बात करेंगे यहाँ पे भगवान वारा। तो भगवान वारा यानी कि क्यों जो है भगवान वारा के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे कि भगवान विष्णु भगवान ने क्यों अवतार लिया था, कि उन्हें क्यों इतनी जल्दी में जो है अवतार लेना पड़ा। और भगवान वारा जो अवतार लिया उन्होंने, वो किस रूप का अवतार था, मतलब कैसे अवतार था। वो एक सुअर के अवतार, मतलब कह सकते हैं आप वेश में, उस टाइप में अवतार था। और बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है जो आप सुनेंगे भगवान विष्णु जी के अवतार के बारे में। तो आज हम शुरू करते हैं इस एपिसोड को, और उससे पहले आप फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल में पूरा मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों, बात करते हैं सृष्टि की रचना जब हुई थी तो ब्रह्मा जी ने जो है मनु और शतरूपा को उत्पन्न किया। मनु और शतरूपा को उत्पन्न किया ब्रह्मा जी ने, और उन्हें सृष्टि रचना में सहायक बनने की आज्ञा दी। ये किसने दी? ये हमारे ब्रह्मा जी ने दी। उस समय जो है दोस्तों, हिरण्याक्ष दैत्य का एक राक्षस समुद्र में छिपा हुआ था और पूरी पृथ्वी को उसने अपने वश में किया हुआ था। मनु की विनती में, जिसको ब्रह्मा जी ने पृथ्वी का रचना करने के लिए बोला था, सृष्टि की रचना के लिए, तो मनु की विनती पर जो है भगवान विष्णु ब्रह्मा जी की जो है नासिका से वारा रूप में जो है प्रकट हुए। यानी कि वारा मतलब सुअर के रूप में प्रकट हुए, और यह जो है उनका वारा अवतार जो है कहलाया। इस अवतार को तो प्रकट होते ही वारा रूपी भगवान विष्णु एक भयंकर की मतलब गर्जन करने लगे, मतलब कि भयंकर अवतार में जो है उन्हें गरजाए। और उन्होंने अपने तीव्र जब इस गर्जन से ब्रह्मा सहित सभी ऋषि मुनियों के मन में एक आनंद की लहर उत्पन्न कर दी। वो क्यों? क्योंकि जो उस राक्षस ने पूरी पृथ्वी को अपने वश में किया था, तो सबको एक खुशी हुई कि अब जो है पृथ्वी हम अपने उसमें ले सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु जी ने वारे के रूप में अवतार लिया था। उस तीव्र नाद से 10 दिशाएं गूंज उठी। 10 दिशाएं जो है गूंज उठी, यानी कि तेज आवाज से जो है गूंज उठी। अब एक ऋक, सम एवं एक यजुर्वेद ने आदि पुरुष भगवान वारे की जो है स्तुति की, यानी कि आप कह सकते हैं कि प्रशंसा की। इसके बाद वारे रूपी भगवान समुद्र में जो है प्रवेश हो गए, और प्राणियों की आश्रयदाता, यानी कि प्राणियों की आश्रय पृथ्वी समुद्र तल में छिपी थी, है ना। तो भगवान वारे जो हैं, जब भगवान वारे ने उसे अपने विशाल दांतों से उखाड़ा और जल से बाहर ले आए, सब उनकी जय जयकार करने लगे। तभी जो है जो राक्षस था हिरण्याक्ष, वो गरजते हुए बोला, वो आ गया और गरजते हुए बोला, अरे जंगली पशु, पृथ्वी को कहाँ लेकर जा रहा है? लगता है तुझे मेरी शक्ति का ज्ञान नहीं है, और अगर तू
कोई बहरूपिया है तो भी आज नहीं तुझे जो है मुझसे कोई नहीं बचा सकता, और गदा के प्रहार से मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये उस राक्षस ने जो है वारय अवतार जो लिया था भगवान विष्णु जी से कहा। अब भगवान वारय के दांतों पर रखी पृथ्वी भय से कांप रही थी, इसलिए उनका जो है कटाक्ष, यानी कि कटाक्ष मतलब लज्जित कहते हैं हम, या कोई ताना मारते हैं, वो सुनकर जो है वे क्रोध का जो है घूंट पीकर जल से बाहर आए और पृथ्वी को उसके स्थान पर स्थापित कर दिया। फिर भयंकर गर्जना करते हुए बोले, दुष्ट, तुझे अपने बल पर बहुत घमंड है, तुझे जो है अपने बल पर बहुत घमंड है। मैं आज तेरा गर्व जो है सारा चूर कर दूंगा। ये जो है भगवान वारय जी ने कहा। अब यह कहकर भगवान वारय ने उस पर गदा से तीर प्रहार किया और हिरण्याक्ष जो है वो बहुत दूर जाकर गिरा, लेकिन गिरते ही तेजी से उठा और गदा लेकर भगवान से युद्ध करने लगा। दोनों ही कुशल योद्धा थे, इसलिए एक दूसरे के वार को चतुराई से काट रहे थे, मतलब कि लड़ रहे थे दोनों। युद्ध को कई दिन बीत गए। अब ब्रह्मा जी ने विनती की, प्रभु, यह पापी बड़ा मायावी और पराक्रमी दैत्य है, इसकी मृत्यु आपके हाथों निश्चित है, इसलिए सृष्टि के कल्याण के लिए जल्दी इसका संहार कर दीजिए, मतलब जल्दी इसको मौत के घाट निकाल दीजिए। ये ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से कहा। भगवान वारय मुस्कुराए और फिर एक तेज प्रहार से हिरण्याक्ष जो राक्षस था उसकी गदा तोड़ दी और वह घूसा तनाकर उन पर झपटा, लेकिन भगवान वारय ने गदा के एक ही प्रहार से उसके सिर के जो है टुकड़े कर दिए। उसके बाद सभी देवता, ऋषि मुनि, ब्रह्मा जी भगवान वारय के पर जो है फूलों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार जो है दोस्तों भगवान विष्णु ने वारय अवतार धारण कर पृथ्वी को हिरण्याक्ष दैत्य की कैद से मुक्त करवाया और सृष्टि की रचना में जो है मनु की सहायता की। तो मनु की सहायता की और सृष्टि की रचना हुई उसके बाद। तो ये स्टोरी जो है बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन ये स्टोरी मैंने बताई आपको। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो फटाफट लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला वाला एपिसोड शायद कोई और ज़बरदस्त हो और मज़ा आए कुछ एपिसोड सुनने में। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मज़ा आने वाला है आपको नए एपिसोड में। और नया एपिसोड इससे ज़बरदस्त होगा। हम ग्रंथों के साथ चलेंगे और उसके बाद डेली न्यूज़ की तरह कुछ अलग अलग चीज़ें भी आपको बताएंगे। तो ओके बाय, मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में। ओके।